कांग्रेस के जिला युवा अध्यक्ष विशाल कुमार ने महागठबंधन के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में विजयी होने पर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव और औरंगाबाद से अभय कुमार सिन्हा को जीत हासिल करने पर बधाई के साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल ने जीत का परचम लहराने का काम किया है और संसद में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेगा। साथ ही आम जन की समस्या को भी सरकार के सामने में रखने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। सर, चुनाव का महापर्व लोकसभा चुनाव संपन्न, महागठबंधन का सर विपक्ष में बैठना मजबूत, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये देश लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है और पिछले 10 सालों से जो भाजपा की सरकार एनडीए चल रही थी वो उसका एक ही मकसद था कि पूरे देश से विपक्ष को ख़त्म कर देना। वो अपने भाषणों में यही कहते थे कि विपक्ष को जीरो कर देंगे, कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, आजादी से पहले की है और एक समुंदर है। इसी से बहुत सारी पार्टियां निकली है। हमारे ही नेता जाते हैं उनके में ज्वाइन करते हैं और वो आज अपनी पार्टी को बड़ा बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश की विचारधारा है और एक मजबूत विपक्ष सरकार के लिए बहुत ही जरूरी है, देश के लिए बहुत ही जरूरी। सर, आप सर कांग्रेस के जिला युवा अध्यक्ष हैं, लेकिन खड़गे जी का सर आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका एक बयान आ रहा है कि सरकार तो मेरी बनेगी, क्या कहना चाहेंगे उनकी बातों को लेकर के? सरकार तो जिसकी भी बनी, अब वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या समीकरण बैठता है। अभी आज तो मोदी जी का सरकार बनाने का दावा पेश किए हैं और शीर्ष नेतृत्व की पूरी नज़र है, लोगों से बातचीत चल रही है। गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं सबकी एक राय होगी और उस पर विचार करके आगे काम किया जाए। इंडिया गठबंधन के ओर से सर 12 तारीख को सरकार बनाने के दावा पेश करेगी। आप प्रयास क्यों नहीं करेगा? हम लोग बहुत ही पास है, कुछ ही नंबरों से हम लोग पीछे रह गए। नहीं तो इस बार तो एक मजबूत सरकार बनती और उनकी सरकार बन गई। उनकी भी 38 पार्टियों की है और हमारी 26 पार्टियों की अलायंस है, तो हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि सरकार बने। क्या सर लगता है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आपके साथ आ जाते तो क्या आपकी सरकार बनेगी? उनका स्वागत है, बिल्कुल आ सकते हैं। पहले भी नीतीश जी रहे हैं सहयोगी हमारे और नायडू साहब भी, जिनका जिस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ते हैं वो सब मुद्दे भाजपा के तो कतई नहीं है। वो सब तो सामाजिक आना चाहिए इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन सब धर्म, सब निरपेक्ष, सबको साथ, सबका विकास लेके काम करता है। इसलिए लोग से अपील करता हूँ कि लोग आए और एक मजबूत सरकार बनाए, इंडिया गठबंधन जो आम जनों की सरकार हो, जो मिडिल क्लास के बारे में सोचे, सिर्फ अरबपतियों और उद्योगपतियों के बारे में नहीं सोचे, आम जनता की भलाई करे, युवाओं को रोजगार दे, महिलाओं को सुरक्षा दे। इसकी सरकार बनानी चाहते हैं तो वो लोग का एकदम स्वागत है। सर, मगध क्षेत्र में सर 2 सांसद आपके जीत करके आए हैं, किस तरह से बधाई देना चाहेंगे उनको आप? उनको बहुत बधाई देते हैं। वो लोग बहुत अच्छा ही चुनाव लड़े और हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ज़्यादा सीटें आती, लेकिन जिस तरह से अभय कुशवाहा जी और सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने चुनाव लड़ा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और उन लोग से सीखना चाहिए हम लोग को भी। और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इन दोनों क्षेत्रों में लड़ा और अच्छी जीत हासिल की है, अच्छे मार्जिन से हासिल किया है। गया संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से हार का सामना करना पड़ा सर, इस पर थोड़ा विचार करेंगे? हार का सामना तो देखिए, अब ये चुनाव है, हार जीत लगा रहता है, तो इसमें हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया। हमारे प्रत्याशी जो थे यहाँ आरजेडी के कुमार सरजीत साहब, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। किन्हीं कारणों से हम लोग हार गए होंगे, इसकी समीक्षा बैठक की जाएगी, लेकिन हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। यह गया सीट बहुत दिनों से भाजपा के खाते में जाता रहा है और उनके सहयोगी दल में हम लोग यहाँ विपक्ष, मजबूत विपक्ष की तरह काम करते हैं। भाजपा के द्वारा यहाँ लगभग 35 सालों से राज है, 30 सालों से, लेकिन यहाँ कोई विकास का काम नहीं किया गया।
आप देख सकते हैं झूठे वादे इन्होंने, जैसे वहाँ राम मंदिर का नारा दिए, यहाँ ये लोग विष्णु पथ कॉरिडोर का बनाने का बात किए हैं। अब देखते हैं कि कितना जो मुद्दे पे मांझी जी ने चुनाव लड़ा है उस मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। अब लगता है अगर सरकार बनेगी तो मंत्री भी बनेंगे, तो देखेंगे जितना मुद्दे वो चुनाव के समय उठाए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको हम लोग। सर कहीं ना कहीं सर इस यहाँ तो सर कांग्रेस के प्रत्याशी न होने से हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है, इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब सीटों का बंटवारा कहीं कहीं बिहार में और सब प्रदेशों से थोड़ा हम लोग का निराशाजनक रहा है। इसकी जिम्मेदारी तो जरूर सिर्फ बिहार में जो चुनाव के अगुवाई कर रहे थे उनको लेना पड़ेगा कि सीटों का बंटवारा किस किस सीट पे दिया गया। कांग्रेस आरजेडी और किन कारणों से यहाँ बिहार में उतना अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, सब में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और बिहार में इतनी बड़ी हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और आगे हम लोग का विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग को अभी से तैयारी होनी चाहिए। इस पे अगर सिर्फ नेतृत्व अभी से ध्यान नहीं देगा तो आगे भी विधानसभा। सर आपने विधानसभा की बात की, यहाँ 2 विधानसभा का भी सीट खाली हुआ है, एक बेलागंज से सर और एक इमामगंज से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उम्मीदवार आपका आएगा? बिल्कुल, यहाँ तो दोनों सीट खाली हुआ है। यहाँ हम लोग चाहेंगे कि एक सीट कांग्रेस को भी दिया जाए। इमामगंज में कांग्रेस का बहुत अच्छा पकड़ रहा है और हम लोग मांग करते हैं इमामगंज से एक पिछड़ा वर्ग का सीट है वो कांग्रेस के खाते में इस बार दिया जाए। और वहाँ तो माननीय सुरेंद्र यादव जी है तो वो आरजेडी के खाते में ही रहेगा, क्योंकि इमामगंज को कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि मगध में कांग्रेस ने इस चुनाव में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई। वो तो आप लोग के माध्यम से देखे होंगे, यहाँ मगध में कांग्रेस बहुत ही एक्टिव है। यानी कि सर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी आने वाले समय में? प्रयास क्यों नहीं करेंगे, हम लोग तो बनाएंगे ही और एक मजबूत विपक्ष की तरह काम करेंगे। जनता का भरोसा हमने जीता है, जो इन्होंने झूठे वादे किए उसको ऊपर तमाचा है। मोदी जी का चेहरा देखिए कैसा उतरा हुआ है, उसी से पता चल जाएगा कि मोदी जी और राहुल जी का चेहरा देखिए कैसा खिला हुआ। तो जनता ने हमारे मुद्दे को ज़्यादा अहमियत दी, रोजगार के मुद्दे को अहमियत दी, महिला सुरक्षा को मुद्दे दी, व्यापारियों का जो हाल है आप देखिए, स्टॉक मार्केट के साथ कितना बड़ा घोटाला हुआ है। 2 दिन के अंदर 30,000 करोड़ का नुकसान दिया है इन्होंने एग्जिट पोल को बढ़ा चढ़ा के दिखा के आम जनता के पैसे को इन्होंने दांव पे लगा दिया और बहुत ही बुरा हाल कर दिया। तो ये सब मुद्दे जनता देख रही है। अब ये तानाशाही जो ये 10 साल से कर रहे थे अब वो नहीं चलेगी, अब मजबूत विपक्ष रहेगा। हम लोग सरकार में नहीं भी रहेंगे तो एक मजबूत विपक्ष रहेगा और उनके हर तानाशाही कामों को हम लोग हर कदम पे चुनौती देते रहेंगे। परिचय देंगे सर? मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं गया जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष।